आरजेडी चीफ लालू यादव की पोस्ट, जनता गंभीरता से सोच रही है, मोदी सरकार आई तो संविधान और लोकतंत्र होगा खत्म। ये चुनाव मरने का नहीं, जिंदा रहने की लड़ाई का चुनाव है। लालू यादव की पोस्ट पर बोले जेडीयू नेता विजय चौधरी, संविधान कहां खतरे में है? कौन सी ऐसी बात हो रही है जो संविधान के मुताबिक नहीं है? पीएम मोदी पर बोले तेजस्वी यादव, पीएम को काम की बात करनी चाहिए। पीएम बताएं बिहार के लिए उन्होंने 10 साल में क्या क्या किया। उन्होंने सिर्फ धोखा दिया है और झूठ बोला है। आरजेडी सांसद मनोज झा का पीएम मोदी से सवाल, 2 करोड़ रोजगार गारंटी के साथ आए थे मोदी, आज तक 20 करोड़ देने थे रोजगार, 2 लाख का भी हिसाब नहीं दे पा रहे पीएम। चिराग पासवान ने कहा, कांग्रेस जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, कांग्रेस जाति की राजनीति को बढ़ावा देना चाहती है। पीएम के शहजादे वाले बयान पर जीतू पटवारी का पलटवार, कहा पीएम 15 लाख का सूट पहनकर खुद को कहते हैं फकीर, कौन असली फकीर कौन असली शहजादा ये जनता समझ रही है। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर बोला हमला, राहुल गांधी को में कोई आग नहीं, लेकिन कांग्रेस हिंदू मुस्लिम को बांटने का प्रयास करके आग से खेल रही है। कांग्रेस ने बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, अमित मालवीय, वीवाई विजेंद्र के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की। राहुल गांधी कर्नाटक सीएम का एनिमेटेड वीडियो पोस्ट कर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कांग्रेस पर निशाना, बोले कांग्रेस एंड कंपनी और मुस्लिम लीग में कोई अंतर नहीं, कांग्रेस ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। अखिलेश यादव ने पोस्ट की, बीजेपी सरकार से सवालों की लिस्ट, लिखा जनता के सरकार से सच्चे सवाल, ये सवाल ही बीजेपी की झूठी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान, बोले कांग्रेस में भगदड़ मची है, छत्तीसगढ़ में कई कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हुए, जनता को अब कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। सागर में सीएम मोहन यादव ने रैली को किया संबोधित, कहा 2014 में राहुल गांधी की लॉन्चिंग करते ही चली गई सरकार, 2019 में दोबारा लॉन्चिंग के बाद रह गए सिर्फ 52 सांसद। दिल्ली कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने संभाला चार्ज, कुछ दिन पहले ही प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने दिया था इस्तीफा, आपसे गठबंधन से नाराज थे लवली। ओडिशा के संबलपुर से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ओडिशा में बदलाव का मूड है, केंद्र और ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनेगी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, विपक्ष के नेता कहते हैं उज्जवल निकम ने अजमल कसाब की बदनामी की, कसाब के पीछे महाविकास अघाड़ी है और उज्जवल निकम के पीछे महायुति। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का रोड शो, मुंबई नॉर्थ से बीजेपी प्रत्याशी पीयूष गोयल, कांग्रेस के भूषण पाटिल से मुकाबला है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्टार कैंपेनर की लिस्ट हुई जारी, कांग्रेस चीफ खड़गे समेत 40 नेताओं के नाम, सोनिया राहुल और प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल के नाम भी हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के बयान पर बोले शहजाद पूनावाला, अब समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के लिए सीधे पाकिस्तान से दुआएं क्यों आ रही हैं। हैदराबाद में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का डोर टू डोर कैंपेन, अपने लोकसभा इलाके में लोगों से घर घर जाकर वोट मांगा। तेलंगाना के सिकंदराबाद के मिनिस्टर्स रोड पर बीआरएस की कैंपेनिंग, सांसद उम्मीदवार थेगुल्ला पद्मा राव ने किया रोड शो, लोगों से वोट मांगा। कर्नाटक के कलबुर्गी में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने किया चुनाव प्रचार, बोली हर जगह पीएम मोदी की तीसरी बार पीएम बनाने और बीजेपी की सरकार बनाने का माहौल है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा, कांग्रेस कर्नाटक में पहले फेज में 8 से 9 और दूसरे फेज में 10 से ज्यादा सीटें जीतेगी, राज्य में कांग्रेस कम से कम 20 सीटें जीतेगी। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने किया प्रचार, पदयात्रा कर जनता से वोट मांगे। गुवाहाटी से बीजेपी उम्मीदवार बिजुली कलिता मेधी के लिए सीएम हेमंता ने किया प्रचार, बीजेपी की बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी।